वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रोजेक्ट का नाम, फिल्म का नाम है आभिजा ओ पिया। तो पहली बात तो टाइटल अपने आप में एक बहुत ही मिठास है टाइटल के अंदर, और झारखंड जो अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है बॉलीवुड में, उसको हमने एक्सप्लोर किया है इस फिल्म के ज़रिए। और मेरे लिए जिस तरह के किरदार मैंने अभी तक प्ले किए हैं उनसे काफ़ी अलग था ये करने के लिए, और बहुत चैलेंजिंग था। तो थैंकफुली डायरेक्टर ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं इस तरह का किरदार पुल ऑफ कर पाऊँगा, क्योंकि समटाइम्स इवन आई डोंट इवन लुक इंडियन, और यहाँ मुझे गांव वाला बनना था। तो या इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, और मुझे लगा ऐसे चैलेंज जल्दी से नहीं मिलते हैं एक्टर्स को, तो इस वजह से मैंने इस फिल्म के लिए हामी भरी। देव, ये भी जानना चाहूँगा कि आप यारिया ऐसी फिल्म में कास्ट हो चुके हैं, जी, बहुत अच्छा रोल प्ले किए, तो क्या कहना चाहेंगे जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा लेवल, फिर बाद में क्या एक्टर चूजी हो जाता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, आप क्या किस तरह का मेंटलिटी रखते हैं प्रोजेक्ट को लेकर? एक बहुत आवाज़ आ रही है थोड़ा सा वहाँ से पीछे से, सॉरी। हाँ, आपका सवाल है कि यारियाँ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद अब जब आप कोई और प्रोजेक्ट करते हैं, नए प्रोजेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जब मैं मुंबई आया था तो ये सोच के ही नहीं आया था कि मुझे यारियाँ या टी सीरीज़ की फ़िल्म करनी है, या साजिद नाडियाडवाला की फ़िल्म हीरोपंती करनी है, या जौहर एंटरटेनमेंट की फ़िल्म आभिजा ओ पिया करनी है। मुझे परफॉर्म करना था। मैं सिर्फ वो सोच के आया था कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे परफॉर्म करना बहुत पसंद है। जहाँ मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जो मुझ पर ट्रस्ट करेगा, मेरे को उसके साथ काम करना है। सो बाय गॉड ग्रेस ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि मुझे काम मिलता गया और मैं करता गया। और अक्षय कुमार जी बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं कि छोटी फिल्में और बड़ी फिल्में कुछ नहीं होती। आप अपनी ईमानदारी से अगर अपना काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंच जाएगी, और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग सो फार। मैं आपसे चाहूँगा कि आपने जब कहा कि थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो कितना ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट को प्रिपेयर करना खुद को, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ना तो उनका कोई बैकग्राउंड होता है। तो ये बताइए, और देव क्या हमें बताइए कि एक नोन फेस के साथ कास्ट होना आपके लिए कितना बड़ा ट्रेंड है? थोड़ा आगे थैंक यू। बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली, बिकॉज मूवी है और थिएटर में बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है। तो मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप के थ्रू ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, जो मुझे सर ने हेल्प किया, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट मूवी था। तो काफ़ी डरी हुई थी मैं कि मैं शायद ना कर पाऊँ, बट डायरेक्टर सर ने बहुत हेल्प किया, मुझे वर्कशॉप कराया। 6 मंथ्स तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया वर्कशॉप, और जिसके थ्रू मुझे नॉलेज हुआ कि हाँ ये भी होता है, क्योंकि थिएटर बहुत ही डिफरेंट है और कैमरे के सामने परफॉर्म करना बहुत ही डिफरेंट है, सभी को पता है। बट मेरे लिए था, डिफ़िकल्ट था, और आई थिंक किसी भी न्यू आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करना। बट अगर सामने वाले जैसे डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर, वो एक्टर अगर अच्छे हो, सपोर्टिंग हो, तो शायद आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा, फिल्म का जो ट्रेलर था, मतलब एक ऑर्डिनरी से सिंपल लव स्टोरी नज़र आ रही है। क्या समझते हैं आज के हिसाब से किस तरह का कंटेंट लोग प्रेफर करते हैं? क्या इस तरह का कंटेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे लोग? अब आजकल तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मूवी है, अगर आपको अपना टेंशन हटाना है और माइंड फ्रेश करना है, ज़्यादा कुछ सस्पेंस और थ्रिलर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छे, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और अच्छी मूवी है, ऐसा
क्या बोलूँ मैं? No, it's a good. I mean, whatever you want to say. नहीं, ट्रेलर देख के तो सबको पता ही चल रहा है कि बहुत ही सूदिंग अच्छी है फिल्म, गाने भी बहुत अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा एक्शन थ्रिलर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट सिंपल मूवी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल हमें टेंशन हो जाती है मूवी देख के कि यार ये क्या देख लिया, बट इसके बाद आप अगर थिएटर से बाहर निकलोगे तो काफ़ी अच्छा महसूस करोगे कि चलो कुछ देखा है। तो आई थिंक सो आप लोगों को देखनी चाहिए। सर आपसे जानना चाहूँगा कि निर्माण करना इस फिल्म का बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है, फिल्म निर्माण आपको पता है, और आपका बैकग्राउंड एजुकेशन का है, तो इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ, क्या आपको प्रेरित किया इस क्षेत्र में आने के लिए? ऐसा है कि अपने शहर को हमें पहचान देना था, और चूंकि हम लोग एक क्रिएशन हमेशा बच्चों के बीच करते रहते हैं कि भाई सोचने की वजह से कैसे मैं डेवलप कर सकूं, और यही प्रेरणा ने हमें खींच लाया कि नहीं समाज के लिए कुछ और करना है। तो करना है तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो एक मूवी ऐसी क्षेत्र था जहाँ से हम अपने शहर के लिए कुछ कर सकते थे, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते थे, और इस मूवी के माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो पर्यटन स्थल है जो छुपे हुए हैं वो कैसे एक्सप्लोर किया जा सकते हैं, उसको कैसे हम हर जगह पर उसको ले जा सकते हैं, देश में पूरे उसकी देखा जा सकता है वो। और आपके दोनों आर्टिस्ट देव तो यारियां जैसी फिल्म में काम कर चुके हैं, पहले से जाना पहचाना नाम है, और मैम का भी थिएटर बैकग्राउंड है, तो इन दोनों का चयन कैसे किया, किस आधार पे किया, क्या खास नजर आया आपको? वो हमारे एक और प्रोड्यूसर हैं उमेश जी, जिनकी निगाहें इन पे थी और इन्होंने ही इनको सेलेक्ट किया था। आइए सर। उमेश जी क्या कहना चाहेंगे, जैसा बोल रहे हैं कि सिलेक्शन का जो आपका जिम्मेदारी था, तो क्या खास बात नजर आई देव में और मैम में जो आपने सेलेक्ट किया उनको इस रोल के लिए? एक्चुअली हमारी स्टोरी का जो डिमांड था उसमें देव फिट बैठ रहे थे और बहुत पहले से इन पर नज़र थी मेरी, तो एक मौका आया तो हम लोगों ने कास्ट कर लिया इनको। फिर भी क्या कहना, जो सिंप्लिसिटी आपके फिल्म में, जिस तरह का फिल्म है, एक ऑर्डिनरी सी लव स्टोरी नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह का कितना एक्सेप्ट करेंगे लोग? एक इनोसेंसी फिगर चाहिए था हमको। अच्छा। और वो चीज़ें दिखी इनमें, इस कारण से कास्ट किया। और किस तरह से आगे देख रहे हैं निर्माता के तौर पे, क्या प्रोजेक्ट्स आप बनाने वाले, इस तरह का प्रोजेक्ट होगा जो एक सिंप्लिसिटी होगा और एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी टाइप का होगा, क्या करने वाले आगे चल के आप निर्माता के तौर पे? झारखंड हमारा बहुत समृद्ध है, कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। हम लोग चाहते हैं कि इसको एक्सपोज करें। झारखंड में ऐसे कई धरोहर हैं, कई ऐसे हेरिटेज हैं जिनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आप देखेंगे होंगे इसमें ऐसे ऐसे लोकेशंस हैं जो काफ़ी टफ हैं, जो आज तक अनटच्ड थे, तो उनको एक्सपोज किया गया है इसके माध्यम से। आप झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को इसमें एक्सपोज किया गया है। और आज का जो माहौल है, आजकल का जो लॉकडाउन और कोरोना इस तरह का माहौल में कितना फिल्म निर्माण क्षेत्र आपको लगता है कि चुनौतीपूर्ण हो गया है? हाँ बिल्कुल चैलेंजिंग है, बट क्या है कि ऑडियंस है इसके, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पारिवारिक फिल्म को देखना चाहते हैं लोग। थैंक्स सर। सर आपसे जानना चाहूँगा कि कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और जो रोल टेकर उसका बताइए। इसमें मेरा जो रोल है वो है हीरोइन की दद्दा जी। अच्छा। रिटायर्ड कर्नल, बहुत ही टफ है अंदर से, लेकिन बहुत ही प्यार करता है अपनी पोती को। और ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से डेवलप किया गया था, सबसे मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर से तो मैं बहुत बाद में मिला, लेकिन सबसे पहले जो मिला राजेश जी से मिला, जो डायरेक्टर हैं। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया। इससे पहले मैं काफ़ी सारे फिल्मों में और टेलीविज़न में मैं काम कर चुका हूँ, तो उन्होंने देखा था मेरा काम, तो वो चाहते थे कि मैं इसमें आऊँ। तो मैंने जब सुना कैरेक्टर मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है, तो करना चाहिए। एंड आई लव टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर भी किया है, पॉजिटिव कैरेक्टर भी किया है। ये एक टोटली अलग कैरेक्टर है, जो गांव में रहते हैं, रिटायर्ड है, कर्नल है, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत बहुत ही प्यार करते हैं। अपनी पोती उसे जब पता चला कि आप पोती किसी एक लड़के से प्यार करती है जो गांव में है, तो वो अल्टीमेटली वो उसके साथ मिलवाने के लिए वो खुद चलते हैं। और उसके बाद जो मेन जो नेगेटिव कैरेक्टर है यहाँ पे, उसके साथ भी फाइट होता है यार। अल्टीमेट जो है कि वो हीरो से मिलवाता है। लाइक इट।
एंड व्हाट अबाउट द प्रोड्यूसर्स और अबाउट द कास्ट, अबाउट देव एंड अबाउट द लीडिंग एक्ट्रेस? कैसा था क्वेश्चन आपका, किस तरह शूटिंग पे जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए। शूटिंग का एक्सपीरियंस इट्स अ फैमिली टाइप ऑफ ये था, एनवायरनमेंट था, और हम सब एक जगह पे थे। मतलब सुबह चलते थे, सारा दिन शूटिंग करते थे, शाम को आते थे, शाम को आने के बाद देव वहाँ पे आ मतलब क्रिकेट का सामान लेके आ जाते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। रात को खाना पीना सब हम लोग उधर ही होटल में बैठ के खाते थे, गप्पे होते थे। तो इट्स अ फैमिली बैकग्राउंड, मतलब ये नहीं था कि एक टिपिकल एक फिल्मी बैकग्राउंड है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ के जो हैं तीनों वहीं के हैं, झारखंड के हैं और हज़ारीबाग। एंड बाय द वे रांची इज़ माय बर्थ प्लेस। तो मेरे लिए तो और एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे रांची जाना है और रांची में जाके मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक ये था, मतलब एक इम्पोर्टेंट था। हज़ारीबाग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हज़ारीबाग मैंने बचपन में देखा था, उसके बाद इस बार जाके मैंने देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखिए सर, ये फिल्म तो पूरी तरह से बैकग्राउंड इसका गांव का है, मगर गांव का होते हुए इसको मॉडर्न बनाया गया है। गाना वाना जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही इसको एक ऐसा नीश ऑडियंस के लिए हम लोगों ने नहीं इसको सोचा है। एक गांव के बैकग्राउंड होते हुए भी ये मॉडर्न है, ये हर तरह के ऑडियंस के लिए है। तो इसमें हम सफल हुए हैं, कहीं बहुत हद तक सफल हुए हैं, और बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर जिन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दिया, उन्होंने लोकेशन से एकदम अलग ही लोकेशन पर हम लोग शूट करने गए, बहुत टफ लोकेशन पर शूट किए। तो सारा कुछ मिलकर सफल हुए, और एक्टर लोगों का सपोर्ट था, टेक्नीशियंस का बहुत सपोर्ट था, और सबसे बड़ी बात है कि लकली मिताली इज ऑल्सो विथ मी, हम दोनों की डेब्यू फिल्म है। तो थोड़ा सा थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए सर कि क्या बैकग्राउंड है आपका, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले क्या? मैं एक रिपोर्टर सीरियल आता था बहुत पहले 94-95 में, शेखर सुमन थे उसमें। वहाँ से मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था, और 100 एपिसोड होते होते मैं चीफ असिस्टेंट बन गया, फिर उसमें कास्टिंग डायरेक्टर भी बन गया। फिर एक फिल्म आई थी, यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था, सिंस, शाइनी आहूजा के साथ, तो उसमें मैं एज एसोसिएट डायरेक्टर था। एक हॉलीवुड की फिल्म भी हमने किया था, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर था, मानसून, जगमोहन मुंडा जी डायरेक्ट किए थे उसे। और एक और फिल्म सुरेश वाडेकर ने प्रोड्यूस किया था, कन्नड़, जिसमें मनीषा कोइराला, परेश रावल और काफ़ी बड़े, उसमें आई वॉज एसोसिएट डायरेक्टर। तो करियर ऐसे करते करते चलता गया, और फिर प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, और आज आपके सामने हम लोग हैं। आपकी डेब्यू फिल्म में आपका होगा? हाँ जी, फिल्म आपका होगा, गाने बोल जैसे क्या कहेंगे गाने के बारे में? क्या कहूँगी मैं गाने के बारे में, आप कहिए कैसा था गाना? आप लोगों को अच्छा लगा ना? बस फिर मेरा काम हो गया। मैं द हाफ व्हाट यू से 70% वर्क इज़ डन। मेरा 70% काम हो गया। अगर आप ही लोग हैं, ऑडियंस है, और अगर आप सबको गाना अच्छा लग रहा है और हम सबकी मेहनत आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वी हैव डन आवर बेस्ट एंड वी हैव गिवन आवर 200%, देन वी आर डन एंड आई एम वेरी हैप्पी। और इसमें प्रीति ने बहुत मेहनत की। प्रीति इज अ रॉक स्टार। Thank you so much. शूट के समय हम लोग देख रहे थे जिस तरह से ये मेहनत कर रही थी, और रिहर्सल हम लोगों ने रिहर्सल ये तो बहुत सबको परेशान करके रख दी थी। सब परफेक्ट चाहिए इसको। आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीइंग पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो और लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर भी आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरह से आइटम सॉन्ग मिलने में, ब्रेक मिलने में कितना मतलब टर्न हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है कि लोग मुझे ऐसा लगता है अगर आप सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो काम आपको ढूंढता है, आपको फिर काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे आप बंद कमरे में हार्ड वर्क कर रहे होंगे ना, तो वो गॉड ऊपर से देखेगा और आपको काम दे देगा। और लकीली ये जो सॉन्ग मेरे पास है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये इतने हाई लेवल पे और इतना ब्यूटीफुल दिखने वाला है। मुझे सडनली कॉल आया मिताली का कि ऐसे एक सॉन्ग है, आ जाओ। तो मैं वो गई करने के लिए, और मुझे वो सॉन्ग सुनते ही इतना मज़ा आया ना कि मैंने उसमें जितना इन्होंने चाहा। सब लोग बोलते मिताली बहुत तंग करते, बट मिताली ने मुझे ज़रा भी कुछ नहीं कहा, और हम लोगों ने इतने ऐसे मक्खन जैसे ये गाना कर दिया, सीरियसली। थैंक्स ऑल।